दोस्तों, हम फिर लाए हैं आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली कहानी। एक लड़की की मोहब्बत और उसके प्रेमी की बेवफाई की कहानी। लड़की ने जिस प्रेमी पर भरोसा किया, प्रेम किया, एतबार किया, जिस प्रेमी पर अपना मन और तन लुटा दिया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसके जिस्म का रस चूसकर उससे बेवफाई की। फिर जब लड़की की मोहब्बत नफ़रत में बदली तो उसने प्रेमी का क्या हाल किया, पूरी कहानी ज़रूर पढ़ें। अनीता काफ़ी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर कि जो भी उसे देखता पहली ही नज़र में उस पर मर मिटता। पता नहीं कितने लड़के उसके दीवाने थे, लेकिन किसी को भी नज़र उठा के भी न देखती। अनीता घर से बाहर रहकर पीजी की पढ़ाई कर रही थी और गोरखपुर कोतवाली क्षेत्र में एक कॉलोनी में किराए पर रह रही थी। उसके पिता एक गांव में किसान थे और माँ प्रधान थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अनीता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जहाँ वह रह रही थी वहाँ कोई ही ऐसा लड़का होगा जिसने उससे दोस्ती करने का प्रयास न किया हो, लेकिन अनीता को ऐसे मंचलों के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। उसे अभी तक कोई भी लड़का प्रभावित नहीं कर सका था। उसे अपने माँ बाप के अलावा किसी से भी प्यार था तो बात ही उसकी किताबें। लेकिन किसी न किसी दिन उसकी ज़िंदगी में बदलाव आना ही था और ऐसा ही हुआ। एक दिन सुनीता की मुलाकात होती है अरुण कुमार नामक लड़के से। अरुण अभी कुंवारा था और टेलीफोन विभाग में काम करता था। सुनीता की पहली मुलाकात उससे वहीं हुई थी जहां वह नया कनेक्शन अप्लाई करने गई थी। वह पहली बार में ही अनीता उसे दिल दे बैठी। अरुण ने भी उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। दोनों की पहली मुलाकात में बात तो नहीं हुई, मगर अनीता वहाँ से लौटकर अरुण को भूल नहीं पाई। रात भर उसी के बारे में सोचती रही और ठीक से सो भी न सकी। आंखें बंद करती तो अरुण का चेहरा सामने आ जाता तो वह धीरे से मुस्कुरा देती। अगले दिन वह अपने कॉलेज पहुंची तो अपनी सबसे खास दोस्त सीमा को अरुण के बारे में बताया। सुनकर सीमा हैरान रह गई कि लड़कों से हमेशा दूर भागने वाली अनीता को कोई लड़का पसंद आ गया है। सीमा ने पूछा, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है? अनीता बोली, पता नहीं। तो सीमा बोली, अरे यार, जब नाम पता कुछ भी नहीं मालूम तो उसे ढूंढेगी कैसे? अनीता ने कहा, उसे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, वह टेलीफोन विभाग में है, नौकरी छोड़कर थोड़े ही भाग जाएगा। सीमा बोली, तो तू उसे फ़ोन करेगी? अनीता बोली, नहीं यार, मेरा नया नंबर वही तो लगवाएगा तो उसके पास मेरा नंबर हो जाएगा। अगर उसके भी दिल में मेरे लिए कुछ होगा तो वह खुद फ़ोन कर लेगा। उस दिन तो बात आई गई हो गई, लेकिन अनीता अरुण को अपने दिल से निकाल न सकी। अब तो वह हर समय अरुण के ख्यालों में खोई रहती। उसकी निगाहें हर पल अरुण को ढूंढती रहती। अब तो उसे इंतज़ार था अरुण से अगली मुलाकात होने का, ताकि वह अपने हाले दिल बयां कर पाती। इसी तरह इंतजार में दिन गुजरते रहे। अब तो अनीता के यहाँ फ़ोन भी लग गया था, लेकिन फ़ोन लगाने कोई और आया था। फिर अनीता ने सोचा कि हो सकता है कि अरुण उसे फ़ोन ही कर ले, लेकिन फ़ोन नहीं आया। इसी प्रकार पहली मुलाकात के लगभग 15 दिन बाद मार्केट में उसे अरुण दिखाई पड़ गया। उसे देखते ही अनीता का चेहरा खिल गया। उसका दिल हुआ कि दौड़कर जाए और अरुण के सीने से लग जाए और उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन लाज के कारण वह ऐसा कर न सकी। अब तक अरुण की निगाह भी उस पर पड़ चुकी थी और वह भी उसे ही देखे जा रहा था। कुछ देर देखने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर अरुण अनीता के पास आया और बड़े मीठे लहजे में बोला, क्या मैं आपसे 2-4 बातें कर सकता हूँ? बिल्कुल कीजिए, क्या बात करना चाहते हैं? तो अरुण बोला, सामने एक रेस्टोरेंट है, वहीं एक एक कॉफ़ी पीते हैं और वहीं बातें भी हो जाएंगी। तो अनीता ने हामी भर दी। फिर दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच गए। उस दिन दोनों ने एक दूसरे के बारे में
बहुत कुछ जान लिया। दोनों में दोस्ती हो गई तो फ़ोन पर बातें भी होने लगीं। दोनों जी भरकर एक दूसरे से बातें करने लगे। जब दोनों का दिल बातों से नहीं भरता तो बाहर मुलाकात का वक्त तय होने लगा। ऐसी ही एक मुलाकात में अरुण ने अनीता को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को चूम लिया और बोला, अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती जाने मन। तुमसे एक पल भी दूर रहने का मन नहीं करता। अनीता बोली, अब तो मेरा भी यही हाल है, इसलिए हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। बस कुछ रुपए जोड़ लूं, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। अरुण की बात सुनकर अनीता खुश हो गई। कुछ दिनों बाद अनीता का जन्मदिन था। उस दिन पहली बार उसने अरुण को अपने किराए के कमरे पर बुलाया। उसने अरुण के अलावा और किसी को भी नहीं बुलाया। अपनी सबसे खास दोस्त सीमा को भी नहीं बुलाया। अब दो जवा दिल एक कमरे में तन्हा थे। कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। ऐसे में भटकने में देर ही कितनी लगती। फिर अरुण तो खेला खाया हुआ इंसान था। न जाने कितनी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका रस चूस चुका था और अनीता के भी हसीन जिस्म का रस चूस सके, इसलिए उसने उसके साथ मोहब्बत का खेल खेला था। बातों बस मौके की तलाश में था और आज अनीता ने खुद उसे ऐसा मौका दिया था, क्योंकि बात तो यही समझती थी कि अरुण भी उससे सच्चा प्रेम करता है। जब अरुण को मौका मिल गया तो वह उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अनीता को अपनी बाहों में खींचकर उसे चूमना शुरू कर दिया। उसके हाथ अनीता के कसे हुए हसीन बदन का जायजा लेने लगे। उसने अनीता के होठों को अपने होठों के बीच लेकर चूसने लगा। अरुण उसकी पीठ व नितंबों को सहलाकर उसके भीतर कामाग्नि को भड़का रहा था। उसकी कोशिशों का अनीता पर भी पूरा असर हुआ। उसके मुंह से मादक व उत्तेजित सिसकारियां निकलने लगीं। अरुण के हाथों का स्पर्श उसे मदहोश कर रहा था और जब उसे लगा कि वह बहक जाएगी तो उसने अरुण को अपने से दूर कर देना चाहा, मगर सफल ना हो सकी। तब धीरे से बोली, ये शादी से पहले ठीक नहीं। अरुण बोला, आज मत रोको जाने मन, मैं तुम्हारे इस संगमरमरी बदन को पूरी तरह पा लेना चाहता हूँ। अनीता बोली, नहीं अरुण, यह सब शादी के बाद ही अच्छा लगता है। उसने फिर अरुण को रोकने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी। बल्कि अरुण उसकी टाप उतारता हुआ बोला, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी है, फिर क्या फर्क पड़ता है। इतना कहकर अरुण ने उसकी जीन्स भी उतार फेंकी। उफ बेशरम, वो तो पैदाइशी हूँ, हटो भी। नहीं हटता, मैं ऐसा नहीं कर सकती, यह सब पाप है। अरुण बोला, यह सब पुरानी बातें हैं। अनीता बोली, मुझे डर लगता है, सुना है बहुत दर्द होता है। अरुण बोला, दर्द कम, मज़ा ज़्यादा आता है, मुझे मत रोको। अनीता प्रेमी को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। फिर उसे यकीन था कि अरुण उससे ही शादी करेगा और उस पर भी वह उत्तेजित हो चुकी थी, तो उसने अपनी स्वीकृति दे दी। एक बार जब दोनों के बीच अवैध संबंध बने तो अरुण अक्सर उसके जिस्म का मजा लेने लगा। वक्त यूं ही तेजी से गुजर रहा था। दोनों की पहली मुलाकात हुए लगभग 1 साल बीत गया और अरुण जाने कितनी बार अनीता के जिस्म का मजा ले चुका था, लेकिन जब भी वह शादी की बात करती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता। अनीता को उस पर या उसके प्यार पर कोई शक नहीं था, मगर वह उससे शादी करके अपना जहां बसाने के लिए बेकरार थी। वह चाहती थी कि अरुण हाँ कर दे तो वह भी अपने माँ बाप से इजाज़त ले ले, लेकिन अरुण तो लगातार उसे टाले जा रहा था, क्योंकि वह तो उससे शादी ही नहीं करना चाहता था और उसकी कई वजह थीं। अगर वह अनीता से शादी करता तो उसे एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलती और कहीं दूसरी जगह से मोटी रकम मिलती। दूसरे वह अनीता के यौवन का रस चूस चुका था। इधर अनीता उससे शादी के सपने देख रही थी तो अरुण एक दूसरी लड़की पर फिदा हो चुका था और फिर उसने दूसरी लड़की से अवैध संबंध बना लिए। उधर अनीता अब काफ़ी उदास रहने लगी। वह अपनी परेशानी कहती भी किससे, बस हर समय आंसू बहाती। कैसे सबसे कहती कि जिसे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया वही उससे दूर भाग रहा था। बात छिप छिप कर रोती, दिल ही दिल में घुटती रहती, जिसकी वजह से उसकी सेहत भी
गिरती जा रही थी। जब उसकी हालत सीमा से न देखी गई तो एक दिन उसने जिद करके उसे अपने घर ले गई और उससे बड़ी मुश्किल से सब पूछा। जब अनीता ने हम अपने दोस्त की हमदर्दी पाई तो रोते हुए उसे सारी सच्चाई बता दी। सुनकर सीमा भौचक्की रह गई। कितनों दिनों से बा तुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, तेरे को मौज मस्ती का साधन समझ रखा है। ऐसे लड़के को जूते मार, क्या एक बही रह गया है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। अरे तो क्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी तू? सीमा बोली। पता नहीं मैं क्या करूंगी, अनीता रोते हुए बोली। सीमा ने उसे समझाया, देख उससे अच्छे लड़के इस दुनिया में हैं, उन्हें ट्राई कर, सब ठीक हो जाएगा। अनीता बोली, मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। सीमा ने कहा, उसने किसी और से शादी कर ली तो मैं उसकी जान ले लूँगी। अरे पागल हो गई है तू, अपने आप को संभाल। हाँ, मैं सच में पागल हो गई हूँ, कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। बस इतनी ही बात होती तो शायद अनीता सहन कर लेती, मगर उसे पता चला कि अरुण की शादी एक लड़की से तय हो गई है और यह बात सुनकर अनीता पगला गई। उस दिन वह खूब रोई थी। उसके आंसुओं की हर बूंद के साथ अरुण के प्रति उसके मन में नफरत भरती चली गई। और सभी जानते हैं कि जब प्यार नफरत में बदलता है तो एक भयंकर तूफान आता है जो अपने साथ साथ न जाने कितनी जिंदगियों को तबाह कर देता है। अनीता ने अपने मन में एक भयानक फैसला कर लिया, अगर अरुण उसका नहीं तो किसी का भी नहीं। जिस दिन यह घटना हुई, सुबह को फ़ोन करके उसने अरुण को अपने कमरे पर बुलाया और बातें करते करते जब वह बेड पर लेट गया तो अनीता ने मीठी बातें करके उसके दोनों हाथों को बेड के ऊपर की ओर बांध दिए और दोनों पैरों को नीचे की तरफ बांध दिया। उसके बाद वह किचन से तेज धार वाली एक छुरी ले आई और अरुण के गले पर रगड़ने लगी। अरुण हलाल होते हुए बकरे की तरह चिल्लाने लगा। उसने आश्चर्य भाव से अनीता की तरफ देखा, बातों उसकी हरकत को मजाक समझ रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी मासूम दिखने वाली अनीता उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। अनीता उसका गला रेतती रही, पहले वह बेहोश हुआ, फिर मौत के मुंह में चला गया। उसके बाद अनीता ने खुद पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और उसे अपने साथ ले गई, फिर अनीता को जेल भेज दिया। इस तरह अरुण की बेवफाई ने मासूम अनीता को कातिल बना दिया। अनीता के माता पिता भी उसके इस फैसले पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनकी भोली भाली बेटी किसी का कत्ल भी कर सकती है। दोस्तों, आपको इस कहानी में किसकी गलती लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।